मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के देरे, रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। 1-3 फैजपुर से रजाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। लियाकतपुर और गिरदोनवा में भी शदीद धुंध। मोटरवे M5 तरंडा मोहम्मद पना इंटरचेंज बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त AQI 322 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, गुजरावाला और पेशावर में भी फजाई आलूदगी की लपेट में। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। ओबाड़ो में बस पर हमले के बाद मुसाफिर अगवा। पुलिस ने सोनमियानी में फायरिंग के तबादले के बाद 10 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। चंद मुसाफिर जख्मी, मरहम पट्टी कर दी गई। डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस पर गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर फायरिंग की थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस में 29 अफराद सवार थे, 19 लापता हैं। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी करके डाकुओं की तलाश जारी है। कराची में 5.2 शिद्दत का ज़िलज़िला झटके क्लिफ्टन, सदर शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में महसूस किए गए। PECHS डिफेंस नाजिमाबाद में ज़िलज़िले के झटके। रात 12:51 पर आने वाले ज़िलज़िले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़िलज़िले से बलोचिस्तान का इलाका सोमियानी भी मुतासिर हुआ। चंद घंटे पहले सिब्बी और गिरदोनवाह में भी कम शिद्दत का ज़िलज़िला आया था। पेट्रोल के सार्फिन रिलीफ से महरूम, कीमत बरकरार। डीजल 14 रुपये सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे से कम होकर 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर फरोख्त जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। सिडनी वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का बेसरोपा प्रोपेगेंडा ज़मीन बोस कर दिया। कहा, हमला आवरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने हमला आवरों की शनाख्त के लिए भारतीय हुकूमत से राब्ता कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑस्ट्रेलियाई हुकाम से ताउन की हामी भर ली। अमरीकी हुकाम ने भी तहकीकात में शामिल होने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। सिडनी बीच पर हमला करने वालों का ताल्लुक दाइश से था। दोनों हमलावरों ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। हमला आवरों की गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया अदारे ने 6 साल कबल नवीद अकरम को एक दहशतगर्द सेल से ताल्लुक के बायस जेर निगरानी रखा था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमला आवर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए। तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमला आवर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से जेर निगरानी रखा गया था। इस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। सिडनी वाक़े के मुसलमान हीरो अहमद अल-हमद हर दिल अजीज बन गए। अहमद पर इनामात की बारिश, लाखों डॉलर जमा हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मी हीरो के लिए $3,20,000 से ज़ायद रकम जमा हो चुकी है। अरबपति विलियम एकमैन की जानिब से $99,999 की बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी गई। अहमद ने जान पर खेलकर बहादुरी से एक हमला आवर को दबोच लिया था। हमला आवर का असलहा छीन कर कई लोगों की जानें बचाई। 43 साल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अस्पताल में ज़ेर इलाज। अहमद की हालत खतरे से बाहर है। अहमद के वालिद मोहम्मद फतह अल-हमद का कहना है, बेटे ने ये नहीं सोचा वो किसको बचा रहा है, इसने सिर्फ ये सोचा इंसानियत खतरे में है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का भी अहमद अल-हमद को खराज तहसीन।
भारत के नाम नेहाद सेकुलर शहरे से नकाब उतर गया। भारतीय वज़ीर आला की इंतहाई भोंडी हरकत। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच लिया। वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकर्री के लेटर्स देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने वज़ीर आला से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस का कहना है आला ओहदे पर फायज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ख़वातीन का वक़ार पामाल किया और ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी बदतमीज़ी नाक़ाबिल मुआफ़ी है। बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनीज के निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजरा। शहबाज शरीफ को पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। बिजली की पैदावार, तरसील, डिस्कॉज और जिनकॉज की निजकारी और पावर सेक्टर में दीगर इस्लाहात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बिजली के निज़ाम के निजकारी के जरिए मुल्क में मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बिजली के तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिक़ा तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद अलूम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। आला मयार के रिसर्च और फैकल्टी को तैनात करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। मुल्क में शरह सूद 10.5% मुक़र्रर। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम करके 10.5% कर दी। स्टेट बैंक अलामी में कहा गया नई मॉनिटरी पॉलिसी मुआशी नमू को सहारा देगी। महंगाई की शरह माली साल 2026 के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्की GDP ग्रोथ 3.25% से 4.25% के दरमियान रहेगी। पेश गोई वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इज़हार इत्मीनान। एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं। सरकारी खजाना अवाम की अमानत है, किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह को जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक बड़े फैसले। पंजाब में 3 माह में हर महकमे की इंक्वायरी मुकम्मल होगी। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2025 काबीना से मंजूर। असातिज़ा के तिब्बी अखराजात से मुतालिक समरी की भी मंजूरी। हेड टीचर के लिए अलाउंस 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। पंजाब में पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। इमाम मस्जिद साहिबान को एजाज़िया देने की पॉलिसी भी मंजूर। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनाने का ऐलान। जदीद ट्रैफिक लाइट्स से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिमा रिदा के शोहर वहीद से सोना बरामद। मुलजमान के कब्जे से आला कत्ल, रसीदें और 1 करोड़ 23 लाख के चेक भी बरामद। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ुआ पर प्लानिंग के मकामात की निशानदही मुकम्मल कर ली। मनसूबाबंदी रिदा, वहीद, नदीम, शमरेज और परवेज़ ने की। दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत में वर्दा कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिम परवेज़ ने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म कर लिया है। मुलजिमा रिदा वहीद और इसके शोहर वहीद बिला के इकबाल जुर्म से इनकार। अदालत ने दोनों मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम नदीम का भी जुर्म से इनकार। इलाका मजिस्ट्रेट ने मुलजिम परवेज़ और नदीम को भी जेल भेज दिया। पुलिस ने मुलजमान की हवालगी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पॉलिंग 14 फरवरी 2026 को होगी। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है इंतखाबात साफ, शफाफ, मुनसफाना और कानून के मुताबिक मुनक्किद किए जाएँ। बल्दियाती इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन हम वक्त तैयार है। 20 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल हो गए। ज़ख्म आज भी ताज़ा। अलमनाक वाक़े की नक़ूश ताहाल मिट ना सके। 16 दिसंबर 2014 तारीख का वो सयाह दिन जिसने पूरी कौम को लर्ज़ा कर रख दिया। अमन और तालीम के दुश्मनों ने दरसगाह पर हमला किया। दहशतगर्द स्कूल के अक़बी रास्ते से सुबह 10 बजे के करीब दाखिल हुए। अंधाधुंध फायरिंग से प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर अमले समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। पाक फौज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई में दहशतगर्दों
मुद्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। अमेरिकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुम्मीद। मुझे लगता है हम जंग बंदी के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंग बंदी पर बातचीत हुई। यूक्रेन अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। सदर ज़ेलेंस्की से तफसील के साथ बातचीत हुई। रूसी हम मनसब पुतिन से भी मुसलसल राब्ते में हूँ। सदर ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। बर्लिन में जारी यूक्रेन अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी ज़मानतों के दस्तावेज़ात पर पेशरफ्त। अमेरिकी मुज़ाकरातकारों ने कहा है, रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल चुके। रूस हतमी मुआहदे में ज़मानतें कबूल कर लेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले, मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की ज़मानत दे, नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। रूस ने यूरोपीय यूनियन के जारहाना इक़दामात को बड़ा खतरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव का कहना है, रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के हवाले से जवाब का इंतज़ार है। यूरोपीय क़यादत के साथ बातचीत करने की कोई वजह नहीं। नाज़ीइज़्म पूरे यूरोप में दोबारा सर उठा रहा है। अमरीकी कौमी सलामती की नई हिकमत अमली का मकसद यूरोप को अपना हुक्म नाफिज करने से रोकना है। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ने मुखालफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों की मंजूरी। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की सख्त मजम्मत। मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है PSL हमारा, और जाना चाहिए। जो रोड शोज़ हो रहे हैं, चाहे वो US हो चाहे इंग्लैंड हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अवेयरनेस देनी चाहिए। बहुत सारे अब एक्सपेरिमेंट कर लिए आगे वर्ल्ड कप सर पे। उससे पहले कि कुछ आध मैचेस हैं मेरे ख्याल में, तो अब ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है, PSL रोड शो होना चाहिए। PSL बड़ा ब्रांड है। T20 वर्ल्ड कप करीब है। टीम में ज़्यादा तजुर्बे करने की ज़रूरत नहीं। PSL में टीम्स में इजाफा होना चाहिए। इससे ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। बाबर रिजवान और शाहीन बिग बैश लीग खेल रहे हैं। इसका इन्हें वर्ल्ड कप में फ़ायदा होगा।